डियर स्टूडेंट्स, अब पढ़ते हैं रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में। रेडॉक्स अपक्रियाएँ क्या होती हैं? वे अपक्रियाएँ जिनमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं, रेडॉक्स अपक्रियाएँ कहलाती हैं। रेडॉक्स अपक्रियाएँ कहलाती हैं। अब इसके साथ साथ पहले ऑक्सीकरण और बाद में अपचयन दोनों अभी पढ़ेंगे। तो अब पढ़ते हैं हम ऑक्सीकरण के बारे में। ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन, किसी पदार्थ के द्वारा ऑक्सीजन या अन्य ऋण विद्युतीय तत्व नॉन मेटल ग्रहण करने की प्रक्रिया अथवा हाइड्रोजन या अन्य धन विद्युतीय तत्व मेटल त्याग करने की प्रक्रिया ऑक्सीडेशन कहलाती है। ऑक्सीडेशन में किसी एक तत्व की संयोजकता बढ़ती है। ऐसे एग्जाम्पल देखेंगे। Mg+O2। यहाँ देखें, मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन को ग्रहण किया तो यहाँ बनेगा 2MgO। ठीक है ना। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन देखें, हाइड्रोजन को त्याग करना, H2S+Cl2। यहाँ सल्फर हाइड्रोजन को रिमूव करेगा, 2HCl+S। और एडिशन ऑफ नॉन मेटल, नॉन मेटल को ग्रहण करना, एडिशन ऑफ नॉन मेटल, Fe
प्लस एस FeS। ये मेटल है और ये नॉन मेटल है। नॉन मेटल को एक्सेप्ट ग्रहण किया। संयोजकता का बढ़ना Fe2 पॉजिटिव है, एक इलेक्ट्रॉन इसने और लूज कर दिया तो इसकी वैलेंसी बढ़ गई। +2 से कितनी हो गई? +3 हो गई। तो ये प्रक्रिया कहलाती है ऑक्सीडेशन। यहाँ पर क्या हुआ? मैग्नीशियम का ऑक्सीकरण हुआ, यहाँ पर सल्फर का ऑक्सीकरण हुआ और यहाँ आयरन का ऑक्सीकरण हुआ। इसकी संयोजकता +2 से बढ़कर कितनी हो गई? +3। तो ये प्रक्रिया कहलाती है ऑक्सीकरण। अब इसके बाद देखेंगे अपचयन क्या होता है। अपचयन, रिडक्शन। तो इसी की ठीक उल्टा हो जाएगा। किसी पदार्थ के द्वारा ऑक्सीजन या अन्य ऋण विद्युतीय तत्व त्याग करने की प्रक्रिया अथवा हाइड्रोजन या अन्य धन विद्युतीय तत्व ग्रहण करने की प्रक्रिया रिडक्शन कहलाती है। रिडक्शन में किसी एक तत्व की संयोजकता घटती है। तो जिन अपक्रियाओं में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं वे कहलाती हैं रेडॉक्स अपक्रियाएं। तो रेडॉक्स रिएक्शन जैसे हम देखें SnCl2 प्लस FeCl3 SnCl4 प्लस FeCl2। बैलेंसी जो होती है वो क्रॉस में लगाते हैं। Sn की वैलेंसी Cl पर लगेगी और Cl की वैलेंसी Sn पर लगेगी। पहले वाली पॉजिटिव होती है और बाद वाली निगेटिव होती है। तो यहाँ जो Sn की संयोजकता है वो ये वाली होगी। तो Sn की +2 होगी और Cl की -1 होगी। Fe की यहाँ +3 होगी और Cl की -1 होगी। Sn की +4 संयोजकता होगी और Cl की -1 होगी। Fe की संयोजकता +2 होगी और Cl की -1 होगी। अब इसमें हम देखते हैं कि किसकी संयोजकता बढ़ रही है और किसकी संयोजकता घट रही है। जैसे यहाँ देखें Sn की संयोजकता कितनी है? +2 और ये +2 से बढ़कर कितनी हो गई? +4 हो गई। यहाँ पर क्या है? संयोजकता बढ़ती है और जिसकी संयोजकता बढ़ती है उसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। और जिसकी संयोजकता घट रही है उसका क्या हो रहा है? यहाँ पर संयोजकता घटती है।
और संयोजकता जब घटती है तो क्या हो रहा है, इसका अपचयन हो रहा है। तो जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है उसे तो कहते हैं हम अपचायक। और जिसका अपचयन होता है उसे कहते हैं ऑक्सीकारक। तो यहाँ पर ये ऑक्सीकारक है और ये अपचायक है। ये थी रेडॉक्स रिएक्शन की डेफिनेशन।